हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ बेसिकली गैस मॉलिक्यूल्स के लिए है। ये लॉ अब क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ सर्टेन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ये लॉ ये स्टेट करता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, यानी कि टेम्परेचर वेरी ना हो, कांस्टेंट रहे, तो किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके वॉल्यूम के। यानी कि हम अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। एक दूसरे के उल्टा है, जैसे एक बढ़ाने पे दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ाने पे पहला वाला घट जाएगा। अब इसको हम प्रूफ देखते हैं कैसे। हम जानते हैं कि एक मोल जो गैस होती है वो प्रेशर कितना अप्लाई करती है, 1/3 रो सी बार स्क्वायर। यहाँ पे P प्रेशर है, रो जो है कि डेंसिटी है, और जो सी बार स्क्वायर है वो गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड बोल सकते हैं या फिर वेलोसिटी है। ठीक, अब हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो हम m/v लिख सकते हैं। इस डेंसिटी को हम इसमें पुट कर देते हैं, m/v। अब चूंकि 1/3 ये तो कांस्टेंट ही दिख रहा है हम लोग को, मास जो है वो भी कांस्टेंट ही होता है, किसी भी बॉडी का मास नंबर ही ना कोई होता है। अगर हम ये प्रूफ कर दे कि जो सी बार स्क्वायर है अगर वो कांस्टेंट हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अब हम इसको कैसे कांस्टेंट प्रूफ करें? तो देखो, अगर टेम्परेचर जो है वो हम कांस्टेंट रखते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर पे जो गैस की जो मॉलिक्यूल्स होती है ना उनकी वेलोसिटी भी सेम होती है। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो उनकी वेलोसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें। और वहीं अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी या फिर जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं ना कि उसकी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, सी मतलब सी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो सी भी घटेगा। तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं और ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है तो ये जो सी वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा ना। अब हमको यहाँ से मिल गया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सी बार स्क्वायर है ये कांस्टेंट है। तो 1/3 m सी बार स्क्वायर ये सभी चीजें कांस्टेंट हो गई। तो कांस्टेंट होगी तो मान लेते इस कांस्टेंट को कोई k है, P इज इक्वल टू k v हो जाएगा। अब इस k को अगर हम हटाएंगे तो P इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम 1/v लिख सकते हैं ना। तो ये हमने प्रूफ कर दिया बॉयल्स लॉ को। थैंक यू।